पूतना, शक्तासुर और तृणावर्त जैसे राक्षसों के वध के बाद गोकुलवासियों का विश्वास और भी बढ़ गया था कि नन्हा कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं। लेकिन उनके भोले हृदय को यह ज्ञात न था कि वही बालक स्वयं भगवान विष्णु हैं। अब समय आया उस क्षण का जब महामुनि गर्गाचार्य जी नंद भवन में पधारे और उन्होंने नन्हे कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। यह क्षण केवल गोकुल के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए ऐतिहासिक और दिव्य था। नंद महाराज और यशोदा मैया ने अपने लाल के नामकरण का विशेष आयोजन किया। पूरा गोकुल नंद भवन की ओर उमड़ा चला आ रहा था। हर किसी के मन में हर्ष था कि आज उस बालक का नाम रखा जाएगा जिसने अपने आगमन से गोकुल को आनंद से भर दिया। और तभी ब्रह्मर्षि गर्गाचार्य जी, जो वृष्णिवंश के कुलगुरु थे, नंद भवन में पधारे। उनकी वाणी मधुर थी और मुखमंडल पर तप का तेज चमक रहा था। गुरुदेव, आपका गोकुल पधारना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। कृपया हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार कर हमें कृतार्थ कीजिए। गर्गाचार्य जी ने नन्हे कृष्ण की ओर दृष्टि डाली। क्षण भर को उनकी आंखों में आश्चर्य की चमक दौड़ गई। उन्होंने मन ही मन जान लिया कि यह बालक कोई साधारण गोपाल नहीं, यह तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं। अहो, यह वही परम पुरुष हैं जिनके बिना ब्रह्मांड का संचालन असंभव है। इनका अवतार केवल गोकुल ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत को संकटों से मुक्त करने हेतु हुआ है। गर्गाचार्य जी ने मंत्रोच्चार से यज्ञ प्रारंभ किया। पूरे गोकुल में वेद मंत्रों की पावन ध्वनि गूंज उठी। और तभी वह क्षण आया जिसका सबको इंतजार था। यह बालक अनेकों नामों से विख्यात होगा। यह वासुदेव है क्योंकि यह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। यह कृष्ण है क्योंकि इसका वर्ण श्याम है और यह संपूर्ण लोक को आकर्षित करता है। यह गोविंद है क्योंकि यह गोप और गौओं का पालन करेगा। यह हरि है क्योंकि यह अपने भक्तों के सारे दुख हर लेगा। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने बालक को कृष्ण नाम प्रदान किया। गोकुलवासी आनंद से झूम उठे। हर ओर जय नंदलाल, जय कन्हैया लाल की ध्वनियां गूंजने लगी। यशोदा मैया की आंखों से आंसू बह निकले। वह आंसू केवल ममता के ही नहीं, अपार आनंद और गर्व के थे। नन्हे कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगली से माँ का आंसू पोंछ डाला, मानो कह रहे हो, माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रकार गोकुल में श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। गर्गाचार्य जी ने गुप्त संकेत दिया था कि यह बालक असाधारण है और भविष्य में अद्भुत लीलाएं करेगा। लेकिन गोकुलवासी अपने भोलेपन में केवल यही मानते रहे कि उनका नंदलाल सबसे प्यारा, सबसे अनोखा है। नामकरण केवल एक संस्कार नहीं था बल्कि यह उस शक्ति का उद्घोष था जिसने धरती पर अवतार लिया। कृष्ण नाम स्वयं में मधुरता, आकर्षण और दिव्यता समेटे हैं। यह नाम हर युग में भक्तों के हृदय को आनंदित करता आया है और करता रहेगा। नामकरण संस्कार के बाद गोकुल का जीवन फिर से हंसी खुशी में लौट आया। गोकुल पर बाल गोपाल ने की एक और लीला। दो विशाल वृक्ष यमलार्जुन, जिनसे नन्हे कान्हा ने खेल खेल में बंधन तोड़कर मुक्ति दिलाई। क्या था वह चमत्कार? जानने के लिए देखिए अगली लीला, यमलार्जुन उद्धार।